नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। एक बार फिर से पाइथन का वीडियो लेके आया हूँ। जो इस समय एग्जाम हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं ओ लेवल का, और पाइथन की ये टॉप 50 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अगर आप इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो इसमें से भी 10-12 नंबर आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो भी हमने पाइथन का ही बनाया था, पाइथन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी थे। उसमें से भी अगर कोई इसको तैयार करके रखेगा तो अच्छे से क्वेश्चन उसमें मिल सकते हैं, ग्रेड भी अच्छे आ सकते हैं। तो इसलिए लगातार आप लोगों के बीच में वीडियो आ रहे होंगे, और यदि वीडियो पे या चैनल पे हमारे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियोस हमारे ओ लेवल के मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ कि पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें। पाइथन टॉप 50 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बनाया गया था, इस बार भी वही वीडियो है। क्वेश्चंस आपके हैं टॉप 50 ही हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन, यानी कह सकते हो कि फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देशों को मैं रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्स, सर्किल, एरो, ऑल ऑफ द अबव। सारे इसमें कौन से ऑप्शन सही है? फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के लिए आप कौन से सिंबल्स का प्रयोग करते हो? तो यहाँ पे जो हमारा सिंबल होगा ये होगा यानी बॉक्स। आपका ये ऑप्शन एकदम ओके, 100% सही है। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। द सिंबल यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन ए फ्लो चार्ट इज, फ्लो चार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक है कौन सा है जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो सिंबल्स हैं, यहाँ पे डायमंड बॉक्स का है, ये आपका चलेगा। आगे की तरफ फटाफट ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इन ए फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन, फ्लो चार्ट में कंडीशन को टेस्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंडीशन। तो इसमें आपके ऑप्शंस है, डिसीजन है, इनिशियलाइजेशन है, इनपुट आउटपुट है, और नन ऑफ द मेंशन है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शंस होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, वो मतलब थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यानी ओ लेवल के जितने भी हमारे पेपर्स हो रहे हैं जनवरी जुलाई बैच में, ओ लेवल का जो पाइथन क्वेश्चंस होगा, ये क्वेश्चंस जो आपके पास कई बार आ चुका है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो इसको एक बार फिर से आप पूरा देख लीजिए और अपने आंसर को नोट कर लेते हैं। फिर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन ए फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए निम्न में से किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? पैरेलल, पैरेललोग्राम, डायमंड शेप, सर्कल, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कह सकते हैं पैरेलल, समांतर चतुर्भुज किया जाता है। आगे फॉलोइंग सिंबल शो, निम्न सिंबल दर्शाता है डिसीजन, इनिशियलाइजेशन, इनपुट आउटपुट, स्टार्ट और एंड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? आपका इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स पे चलते हैं। डिसीजन, फॉलोइंग सिंबल्स, और नेक्स्ट पे चलता हूं। छठे क्वेश्चन पे आता है, फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन फ्लो चार्ट, स्टार्ट एंड एंड ए फ्लो चार्ट, डिसीजन, इनपुट आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें से आपका जो जाएगा स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, ये चलता है, सही है। आगे की तरफ चलता हूं। द सिंबल ऑलवेज द फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इन फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट में सिंबल जो पहला और अंतिम सिंबल कौन सा होता है? इसमें से आपके पास दिया होगा रेक्टेंगल, टर्मिनल ओल और पिल शेप, डायमंड, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जाएगा इस पे टर्मिनल। ये जो आपका लिखा टर्मिनल ओल या पिल शेप, ये स्वाद और लास्ट में सारे सिंबलों का प्रयोग करते हैं आपके फ्लो चार्ट प्रयोग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन आए हुए हैं, विच फ्लो चार्ट सिंबल्स यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और कैलकुलेशन, कौन से फ्लो चार्ट सिंबल डेटा या गणना की प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाएगा इसमें? आपका ये सिंबल प्रयोग होता है। तो आप जिससे भी फ्लो चार्ट तैयार करते हैं तो इन सिंबल का प्रयोग हम अपने प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, यानी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का काम हमारा ये सिंबल, इस सिंबल के अंदर लिखा जाता है उस आउटपुट को।
डॉट डॉट सिंबल आर यूज टू कनेक्ट वन बॉक्स ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर। प्रतीकों का उपयोग फ्लो चार्ट के एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कौन सा होगा? फ्लो लाइन, एरो, सर्कल, डायमंड्स, नाप दिए। तो यहाँ पे एक सिंबल्स को दूसरे सिंबल्स से जोड़ने के लिए हमारे पास जो यूज होगा वो ऑल लाइंस होगा। सिंबल्स होते हैं, या एरो ऐसे भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, ऐसे, और ऊपर की तरफ भी ले सकते हो। इन सारे सिंबल का प्रयोग हम अपने फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो फिर आगे की तरफ चलेंगे। ए प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए फ्लो चार्ट बाई। एक प्रक्रिया को फ्लो चार्ट में द्वारा व्यक्त किया जाता है रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम और डायमंड। तो इसमें आंसर आपके पास रेक्टेंगल यूज होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज फॉर डॉट डॉट। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का उपयोग के लिए किया जाता है बेटर प्रोग्रामिंग, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, इफिशिएंट कोडिंग, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शंस, इसमें से कौन सा सही जाएगा? आपको पता है, इसमें से आंसर देख सकते हैं, यानी 11 का डी, ऑल ऑफ द अबव। A detailed flow chart is known as, detailed flow chart is known as, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को के रूप में जाना जाता है माइक्रो, यूनियन, मैक्रो और स्टैक। तो इसमें से आंसर हमारा 12 का फर्स्ट होगा, यानी मैक्रो। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। द फ्लो प्रोसेस चार्ट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाई डॉट डॉट इन 1921। 1921 में इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, कौन सा आंसर हमारा सही होगा? देखिए आप, फ्रैंक ज़िबलेट। ये द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है परफॉर्मेंस, एल्गोरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन और फ्लो चार्टिंग। कौन सा इसमें हम लोग लेते हैं? यहाँ पे फ्लो चार्टिंग का ऑप्शंस ले लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, और उसी में से फिल्टर्स करके सारे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और इस क्वेश्चन को आप लोग रट भी ले, बार बार इसको तैयार करके और एग्जाम में आप दे सकते हैं। व्हाई डू वी यूज ए फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसमें ऑप्शंस आपके पास चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं एक एक करके। टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ए प्रोसेस वर्क, to evaluate process in order to improve it, to explain how a process works to others, all of the above। यानी इसमें फ्लोचार्ट का हम जो प्रयोग करते हैं अपने प्रोग्राम को इजीली सॉल्व करने का काम करते हैं, नहीं आसानी से इसको समझाने का काम हमारा फ्लोचार्ट करता है। फ्लोचार्ट के जरिए किसी प्रॉब्लम को इजीली स्टेप में बता करके और आसानी से समझाया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम आसानी से रिजल्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो सही है। आगे की तरफ चलता हूं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोचार्ट? फ्लोचार्ट कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम फ्लोचार्ट, डॉक्यूमेंट्स फ्लोचार्ट, प्रोग्राम फ्लोचार्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा हमारा सही जाएगा? सिस्टम फ्लोचार्ट होते हैं इसमें से। कितने फ्लोचार्ट? सिस्टम फ्लोचार्ट। हटा के ऊपर चलिए। डॉट डॉट सिंबल यूज टू कनेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द शेप। सिंबल को जो रिलेशनशिप करने के लिए कनेक्टर लेते हैं, टर्मिनल बॉक्स, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, कौन कौन से इसमें हम लोग ले सकते हैं? तो आपका यहाँ पे कनेक्टर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए फ्लो चार्ट? इसमें से कौन सा हमारा जो एडवांटेज नहीं है फ्लो चार्ट का? तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हो। बेटर कम्युनिकेशन, इफिशिएंट कोडिंग, सिस्टमैटिक टेस्टिंग, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें से कौन सा है जो एडवांटेज नहीं है फ्लो चार्ट का? ये ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन हमारे सारे आसान दिए गए हैं, ना कोई इसमें मैथमेटिक्स का है, कुछ है बस इसको एक बार दो बार देख लोगे और आंसर
आसानी से समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आएंगे जरूर, 100% निश्चित है। ए फ्लो चार्ट दैट आउटलाइन द मेन सेगमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, क्यू, मैक्रो, माइक्रो और यूनियन। कौन सा इसमें जाएगा ऑप्शंस आपके पास देख सकते हैं, 19 का बी ऑप्शन सही है। इज ए directed graph that describes the flow of execution control of the program। एक निर्देशित ग्राफ है जो प्रोग्राम के निष्पादन नियंत्रण के प्रवाह का वर्णन करता है। कौन से होते हैं इसमें, फ्लो चार्ट होंगे कि फ्लो ग्राफ, कॉम्प्लेक्सिटी कर्व, एल्गोरिथम। कौन सा इसमें से आप प्रयोग कर सकते हो, फ्लो चार्ट प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन ए बी कहीं छूट गया था, नहीं लिखा हुआ है, नॉट वेरी, इसको हटा करके और यहाँ पे टिक करेंगे फ्लो चार्ट। ओके, अब चलते हैं 21st क्वेश्चन है, सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट सच एज रेक्टेंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन और टू साइड्स इज यूज्ड फॉर ए डिफाइंड स्टेटमेंट। देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, प्री डिफाइंड प्रोसेस, एरर फिक्स और वेरिएबल डिफाइंड। कौन सा इसमें से आपका आंसर सही होगा वो आप देख सकते हो। और 21st प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है। ये इसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ है मैसेज, देख सकते हो आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, दोनों में अंतर क्या है। फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम विथ सूडो कोड इज रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुड। दूसरा ऑप्शन, फ्लो चार्ट इज टेक्सचुअल बट द सूडो कोड इज ए डायग्राम। Flowchart is a semantic description of an algorithm, while pseudocode is a textual description of algorithm. Flowchart and a pseudocode are the same. सेम तो नहीं है क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसका डिफरेंट बताना था, अंतर। तो यहाँ पे 22 का सी, ये आपका सही है। दोनों में डिफरेंस है। फ्लोचार्ट इज ए सिमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम, while pseudocode is a textual description of an algorithm. Okay. Next question. Which type of programming does Python support? Python किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑल द मेंशन, ऑल द मेंशन, ऑल ऑफ द मेंशन, ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यानी हमारा जो कह सकते हो कि जो पाइथन सपोर्ट करता है सारे भाषाओं को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी हो सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑल ऑफ दी मेंशन। ये तो इसके सारे ऑप्शंस इसमें हैं। चलते हैं 24 क्वेश्चन। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, पाइथन में सभी कीवर्ड में होता है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड और नन ऑफ दी एबव। कौन से होंगे, नन ऑफ द मेंशंस, ये ऑप्शन सही है। अब which of the following variables declared is incorrect, which of the following variables declared is incorrect, कौन सा जो इसमें से वेरिएबल्स को डिक्लेयर्ड किया गया है कौन सा गलत है, तो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा इसमें है, वेरिएबल्स जो इनकरेक्ट दिए गए हैं ये। इस तरीके से वेरिएबल्स को कभी डिक्लेयर्ड नहीं किया जाता है कि यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक लगा करके फिर इक्वल 3 किया गया है, ये आपका गलत है, इनकरेक्ट जैसे आप कह सकते हो ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा है, इसमें से सारे ये सब करेक्ट है, इसमें दिया ही नहीं गया है, जो गलत है वो, यानी कि ये ऑप्शंस आपके पास है ए बी सी, इन तीनों का तीनों तो सेम ही तरीके से दिए हैं, सही है, और जो गलत हो नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका। WHI यहाँ पे एच होगा यार, थोड़ा गलती से टाइप हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज, कौन निम्नलिखित में से कौन सा डिक्लेरेशन पाइथन भाषा में गलत है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा गलत है, 27 का ऑप्शंस। अब
अलग अलग कोई भी हो, जब भी कुछ सेपरेट जो अलग अलग लिखा जाता है तो कामा जरूर लगाएंगे। यहाँ पे कामा ही नहीं लगा हुआ यानी ये आपका गलत है, कामा लगना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन ये गलत हुआ है। इसका आगे की चलते हैं। 28 डॉट डॉट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के रूप में सही है। क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, object are real world entities, object and classes are real world entities, object are real world entities while classes are not real। कौन सा होगा इसमें? डी। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। Why does the name of local variables start with an underscore denote? वेरिएबल्स का लोकल, यहाँ पे लोकल होगा, लोकल मात्रा लगा दो। लोकल वेरिएबल के का नाम अंडरस्कोर के साथ क्यों शुरू होता है? तो 29 इसमें टू आइडेंटिटी द वेरिएबल्स, आइडेंटिटी द वेरिएबल्स है, उसके साथ टू आइडेंटिटी द वेरिएबल्स, इसमें तो दोनों सेम लग रहे हैं। इट इंडिकेट ए पब्लिक वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास, वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ये होगा 29 आपके आंसर्स दी होंगे। वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी आउटसाइड क्लास से वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following is correct about Python? Python के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? It support automatic garbage collections. It can be easily integrated with C, C++, .com, ActiveX, Corba and Java. Both of the above, none of the above. इसमें से जो 30 क्वेश्चंस बताया गया कौन सा इसमें से सपोर्ट नहीं करता है, नहीं इसमें से आपके तीनों दोनों चलेंगे। पाइथन को जो करेक्ट लैंग्वेज में सपोर्टेड होते हैं, ऑटोमेटेड गार्बेज होते हैं, इजीली इंटीग्रेटेड विद सी प्लस प्लस और यहाँ पे com.com, एक्टिवएक्स, कार्बो और एंड जावा, यानी आंसर आपका सही। अब 31 which of the following data types is not supported in Python? पाइथन में निम्नलिखित में से कौन से डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करते हैं? नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, स्लाइस, कौन से इसमें जो होते हैं हमारे पाइथन में सपोर्टेड नहीं होते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा स्लाइस पाइथन में। अब 32 जो नंबर हमारा है, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, ओ लेवल के पाइथन पेपर में। व्हाट वैल्यू डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन? निम्नलिखित एक्सप्रेशन हक्स वैल्यू मूल्य का मूल्यांकन करता है। अब इसमें से कौन सा होगा? प्रिंट यहाँ पे दिया गया आपके पास, ये ऑप्शंस 32 का क्वेश्चंस में ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शंस पे चलते हैं। जैसे 5 + 8 यहाँ पे दे सकते हो, 5 8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आपका 3 × 5 ले सकते हो, 15, फिर 9 माइनस हो जाएगा अपॉन 10। अब इसमें 18 पंचे 15 पंचे 40, 40 8 9 4 12 120 हो जाएगा। 120 में 5 125, 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 15 6 116, 10 100, 10 9 ये, यानी इसमें से जो ऑप्शन आएगा 32 का आंसर कौन सा सही है? 32 32 32 32 का बी, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। Which of the following statement will be true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके अनुसार सही है? उसको आप पढ़ के बताइए आंसर कौन सा सही है। Python allow to assign single value to multiple variables simultaneously, लगातार। You can assign ASSI, ये गलत हो गया, ASSIGN होगा, ये उल्टा हो गया, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे इसको कैसे ASSIGN, ये स्पेलिंग गलत था, अलग से लिख दिया गया है। मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड वैल्यूज विद कॉमा। यू कैन असाइन
द नेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स बाई यूजिंग बराबर कंसिक्यूटिवली और आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव। सारे ऑप्शन इसमें सही है, तो इसको हम अलग से दे देता हूं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित में से कौन सा कोड है? प्रिंट टाइप इंटीजर, कौन से उसे इसमें होते हैं? प्रिंट टाइप और टाइप इंटीजर। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको ये टाइप करेगा इंटीजर को, तो आंसर हो जाएगा ये आपका टाइप 34 का कौन सा रहेगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। यानी अब चलते हैं 30, हटा दो इसको। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोट? 12.6 दिया गया है, कौन सा इसमें होगा? तो 12.6 दिया गया है, तो आपका आंसर ए ही होना चाहिए, ऑप्शन 35 का ए सही है। Which of the following is valid Python? 10 marks @m.python, इसमें valid Python कौन सा सही होगा? सही है ये ऑप्शंस, फटाफट कर लेता हूं। Select all options that print hello how you, ये तो गलत हो जाएगा। प्रिंट हेलो हाउ आर यू, ओके। हेलो प्लस प्लस आर यू, कौन सा इसमें 37 का ऑप्शंस कौन से सही हो जाएंगे? यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट सी। Which of the following cannot be a variable, इसमें से कौन सा वेरिएबल्स नहीं है? तो इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं? 38 का ऑप्शंस में दिए गए हैं आपके पास इन और इट ऑन, तो 38 का ऑप्शंस बी नंबर आपका सही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2, 4, 5 इनवैलिड सिंटैक्स, तो 39 इसमें से कौन सा सिंटैक्स सही है? 39 सिंटैक्स का सी ऑप्शन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर्स, निम्नलिखित में से कौन से हमारे जो वैलिड पाइथन है जो आइडेंटिफायर्स हैं वो नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर कैश। इसमें देखिए सिंबल भी बीच में दे दिया गया है, इसलिए ये नॉट वैलिड आपका है और ये गलत भी ऑप्शन, यानी ऑप्शन आपका ये होगा CA$H। Which of the following expression result in an error, इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो पाइथन में दिए गए एक्सप्रेशन इसमें एरर कौन सा आएगा? ऑप्शन सही है, तो देख सकते हो इंटीजर INT। अब इज नॉट एन एरर, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है और इंटीजर में फ्लोट संख्या नहीं ली जाती है। इंटीजर का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, और फ्लोट में दशमलव लगते हैं। Which of the following is incorrect regarding variables in Python, तो इसमें से regarding variables in Python 42, variable name can start with underscore, ये ऑप्शन सही रहेगा। कहीं पे थोड़ी टाइपिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इधर चला गया है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन आपका ये सही है। Which of the following will give error, निम्नलिखित में से कौन से त्रुटि देगा? 43 में इसमें से कौन सा एरर देता है? यानी 43 का सी, 43 सी नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी होगा। Which of the following statement are correct? Python is high level programming language, high level programming language है Python आपका। Python is an interpreted language, Python is compiled language, Python program is compiled before it is interpreted। तो इसमें आपका 44 का ऑप्शंस कौन सा सही होगा? 44 ए, पहला और दूसरा। Python is a high level programming language, Python is an interpreted language, Python is compiled language, Python program is compiled before it is interpreted। तो जो 44 ऑप्शंस हैं इसमें कौन से सही जाएगा? 44 का ए फर्स्ट, पहला और दूसरा। पाइथन हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरीके से पहला ऑप्शन जाएगा इंटरप्रेटेड हाई लेवल
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 44, एक मिनट देख लेता हूं, 44 का, चलिए ओके। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इन द बिलो कोड स्निप, नीचे दिए गए कोड का डेटा टाइप कौन सा होगा। वेरिएबल्स यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग, नीचे दिए कोड वेरिएबल के डेटा टाइप का होता है यहाँ पे। तो देख सकते हो डेटा टाइप्स हमारे कई होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग हुई होते हैं, CHAR, इस तरीके से। तो इंटीजर और स्ट्रिंग, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, देख सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित में से कौन सा कोड है। एरर आ जाएगा, यहाँ पे जंक वैल्यू है, इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो ये आपका होगा। व्हाट इज विच इज नॉट ए फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन सी पाइथन भाषा की विशेषता नहीं है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओपन सोर्स, फ्री टू यूज, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लो लेवल लैंग्वेज, केस सेंसिटिव। तो इसमें से ये कहा गया है कि आपका जो कौन सी पाइथन भाषा की विशेषता नहीं है, ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज ये नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था। व्हाट इज आउटपुट फॉर बिलो कोड, नीचे दिए गए कोड के लिए आउटपुट क्या है। अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा कोड होगा। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, प्रिंट a कामा b, a कामा b, a की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो प्रिंट जब करेंगे तो 2 कामा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3, और प्रिंट करोगे तो प्रिंट यहाँ पे जब होगा तो 2 और 3, फिर A B हो जाएगा ऑप्शन से यहाँ पे, तो आपका ये ऑप्शन सही है, सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें कोड फॉलोइंग कोड है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। द साइड 1 टू फॉर्मेट ब्राइट ऑफ द एबव, तो इसमें आउटपुट ऑफ दी, इसमें इरर आएगा ये ऑप्शन। इसमें इसे कोड है, ये गलत लिखा हुआ आपका कोड इरर ही देता है ऐसे ऑप्शंस पे। तो अब व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड, a इज इक्वल टू कैरियर बोर्थ, b इज इक्वल टू 13, और जो मेरा प्रिंट होगा a प्लस बी कह रहा है। तो इसमें से कौन से रहेंगे, a प्लस बी, a और इस दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा जाएगा, कैरियर बेर्थ बोर्ड 13 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन सही है, देख सकते हो आपका जो आंसर है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, यहाँ पे देखिए। तो आप लोग अभी पूरे क्वेश्चन को देखा गया, यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसमें से किसी को कोई समस्या तो आप कमेंट्स में देके आंसर ले सकते, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।